और खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर बड़ा कानून है लागू और विधानसभा में सामने आए हैं 5 साल के आंकड़े। जनवरी 2020 से जुलाई 2025 तक 283 लव जिहाद के पूरे मामले सामने आ चुके हैं। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं लव जिहाद के ऊपर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो चिंता का विषय हैं। राजधानी भोपाल की बात की जाए या फिर सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की बात की जाए, दोनों ही जगह लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। किस तरह से देखें इन आंकड़ों को और सरकार की कोशिशों को? देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चलते एक बड़ी रिपोर्ट पेश की गई है और इस रिपोर्ट में धर्मांतरण के मामलों को लेकर लेखा जोखा 5 साल का प्रस्तुत किया गया है। और मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस रिपोर्ट के आने के बाद जब इसके आंकड़े सामने आए तो सभी चौंक गए। और जहां तक बात करें तो धर्मांतरण के मामलों को लेकर और मध्य प्रदेश धर्मांतरण प्रतिबंध अधिनियम 2021 को लेकर 5 साल के आंकड़े 2020 से 2025 तक के जब पेश हुए तो उसमें चौंकाने वाले मामले आए हैं। और जहां तक बात करें धर्मांतरण यानी लव जिहाद के 283 कुल मामले सामने आए। इनमें 71 जो मामले थे वो नाबालिग लड़कियों के मामले थे। इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर लव जिहाद के मामले सामने आए हैं मध्य प्रदेश में तो वो इंदौर और भोपाल में है। इंदौर में लगभग 70 से ज़्यादा केस हैं और भोपाल में 30 से ज़्यादा केस धर्मांतरण के यानी लव जिहाद के दर्ज हुए हैं। और जहां तक कुल केसेस की बात करें तो 283 केस का आंकड़ा सरकार ने खुद पेश किया है, सरकार के गृह विभाग ने पेश किया है। और इनमें कई मामले अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। और जहां तक बात करें तो लगभग 283 में से 86 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है और जिनमें केवल 7 लोगों को सजा मिली है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में धर्मांतरण करने वाली लड़कियां या तो अपने बयान बदल देती हैं या उनके परिजनों पे दबाव रहता है राजीनामा करने का या फिर वे डर के मारे ऐसा करते हैं। तो सरकार ने 5 साल के आंकड़े पेश किए हैं जो कि लव जिहाद के आंकड़े हैं और इसमें कुल 283 मामले मध्य प्रदेश में सामने आए। अनिरुद्ध, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि सरकार ने कानून बनाया है, कानून का पालन लगातार प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। आंकड़े भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में जिस तरह से आपने बताया पेश किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं बना हुआ है कि आखिर क्या कारण है जो धर्मांतरण के मामले इस प्रकार राजधानी भोपाल में और इंदौर में और इस प्रकार के जो हाईटेक शहर हैं, जो जिन शहरों ने प्रगति की है, वहाँ इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, जहां तक आंकड़ों की बात करें, जो लव जिहाद के आंकड़े मध्य प्रदेश की विधानसभा में पेश किए गए हैं उसमें 283 जो मामले हैं उनमें सबसे ज़्यादा मामले इंदौर और भोपाल के हैं। इसके बाद अगर बात करें तो खंडवा, उज्जैन और छतरपुर यहाँ के जो मामले हैं उनकी संख्या 2 अंकों के ऊपर है। यानी खंडवा और उज्जैन में 12-12 मामले सामने आए हैं और छतरपुर में 11 मामले सामने आए। तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो लव जिहाद के जो मामले मध्य प्रदेश में आंकड़े सामने आए 5 सालों के, लव जिहाद के जो मामले हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की अपेक्षा काफ़ी कम आंकड़ों के हिसाब से आए जो कि मामले रजिस्टर्ड हैं। हालांकि कई मामले ऐसे भी होते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इन पूरे मामलों में सजा का प्रतिशत काफ़ी कम है और 197 मामलों में अभी भी केसेस चल रहे हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही संकेत दे चुके हैं कि आने वाले समय में खासकर लड़कियों के धर्मांतरण पे फांसी की सजा का भी प्रावधान सजा कर सकती है। तो सरकार इस मामले में और कड़े नियम बनाने जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश धर्मांतरण प्रतिबंध अधिनियम 2021 के तहत जो 5 साल के आंकड़े आए उसने मध्य प्रदेश के हर निवासी को चौंका दिया है। और इन 5 सालों में जो रजिस्टर्ड मामले हैं लव जिहाद के, खासकर वो केवल 283 मामले हैं जिनमें की सजा तो काफ़ी कम में हुई है, केवल 7 मामलों में। लेकिन 197 मामले अभी कोर्ट में अभी पेंडिंग है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया कि कई मामले पेंडिंग हैं, कई मामलों में कार्रवाई की गई है, लेकिन मोहन सरकार की कार्यप्रणाली की अगर बात की जाए, अभी हाल ही में जिस प्रकार से मामला सामने आया था और इस प्रकार के जो अन्य मामले भी सामने आए, आरोपियों पर माना जा सकता है सख्त कार्रवाइयाँ की गई हैं, उनके अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो आरोपी हैं उनके अंदर भय का माहौल बढ़ा है। देखिए, सरकार ने तो अपना काम बखूबी किया। 5 साल पहले मध्य प्रदेश धर्मांतरण प्रतिबंध अधिनियम 2021 लागू कर दिया गया, लेकिन जो
चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं कि इतने मामले होने के बाद भी इन मामले को दर्ज करवाने लड़कियां और उसके परिजन क्यों नहीं जाते हैं। और जहां तक बात करें तो एक ही धर्म विशेष के लोग खासकर धर्मांतरण या लव जिहाद करते हैं। हालांकि कुछ मामले ईसाई मिशनरियों के भी सामने आए हैं जिनमें कि धर्मांतरण करने की बड़े पैमाने में घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन वहां भी मामले कम रजिस्टर हो पाते हैं। तो सरकार ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं, कड़ा कानून बनाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि लड़कियों के मामले में जो धर्मांतरण करेंगे उन पे आगे और कड़ी सजा का प्रावधान होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अगर दोष जो है वो कंप्लेनर का है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में लड़कियों के परिजन कोर्ट में जाके या थाने में जाके या कानूनी प्रक्रिया के वक्त पलट जाते हैं, सही जानकारी नहीं देते हैं, या तो किसी दबाव में, डर के या लालच में, और इसी के कारण इन मामलों में आरोपियों को सजा कम हो पा रही है। लेकिन फिर भी 5 सालों के जो आंकड़े आए उसमें 283 मामले लव जिहाद के दर्ज किए गए हैं, वो भी मध्य प्रदेश में अधिनियम जारी होने के बाद। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार सरकार सख्त है और आरोपियों पर कार्रवाई का जो सिलसिला है वो भी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़े सरकार के लिए और समाज के लिए चिंता का विषय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।